Good morning, student. Welcome to DSS online class. I am Meena Shukla, your English teacher. Today we are going to start revision work, first unit, second chapter, Three Little Pigs. Open your books, finger on your books. Okay. Once there were three little pigs. एक समय की बात है, तीन छोटे सुअर सोनू, मोनू एंड गोनू, सोनू, मोनू और गोनू एक साथ रहा करते थे। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू जो है वो कैसे बने घर में रहता था? स्ट्रॉ यानी घास फूस के बने घर में रहता था। देखो दिख रहा है ना, जो ये सोनू पिग्स है वो घास के पिग है, जो सोनू पिग है वो घास के बने घर में रहता है। यानी आप गांव में जाओगे तो देखोगे कि गांव में कभी कभी कुछ घर दिख जाता है जो घास फूस के बने होते हैं, ड्राई ग्रास से बने होते हैं, यानी सूखे घास से बने होते हैं। ओके। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। जो मोनू है वो कैसे बने घर में रह रहा है? यानी स्टिक यानी लकड़ी के बने घर में मोनू रहता है। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। यानी जो मोनू है वो किसके घर में, कैसे घर में रहता है? ब्रिक्स यानी ईंट के बने घर में रहता है। सोनू जो है वो स्ट्रॉ के बने घर में रहता है, यानी घास फूस से बने घर में रहता है। मोनू जो है वो स्टिक यानी लकड़ी के बने घर में रहता है, और जो गोनू है वो ब्रिक्स यानी ईंट के बने घर में रहता है। ये देखो तीनों का घर आपको दिख रहा है फिगर में, कैसे झोपड़ी का घर, लकड़ी का घर और ईंट का घर। वन डे अ बिग बैड वुल्फ कम टू सोनूज हाउस। एक दिन धूर्त भेड़िया सोनू के घर आया। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। यानी एक दिन जो बैड दुष्ट भेड़िया वो सोनू के घर आया। ही सैड उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल बिलो योर हाउस डाउन। मैं तुम्हारे घर को फूंक मार के नीचे गिरा दूंगा। यानी मैं तुम्हारे घर को फूंक मार के उड़ा के नीचे गिरा दूंगा। हफ एंड पफ यानी फूंक मार के। ओके। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू हाउस डाउन। उसने क्या किया? उसने ऐसा ही किया। उसने क्या किया कि सोनू के घर को फूंक मारकर नीचे गिरा दिया। ओके। अब देखो, नहीं सॉरी, सोनू के घर को गिराया, उसने नीचे गिरा दिया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। सोनू दौड़ता हुआ कहाँ गया? मोनू के घर की तरफ गया। ही वुल्फ कम टू मोनूज हाउस। जो भेड़िया था वो मोनू के घर के तरफ आया। ही सैड उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं तुम्हारे घर को फूंक मार कर नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो मोनूज हाउस डाउन। और उसने क्या किया? उसने ऐसा ही किया। उसने फूंक मारकर मोनू का भी घर नीचे गिरा दिया। यानी फूंक मारकर उसको उड़ा के उसके घर को क्या किया? नीचे गिरा दिया। देखो फिगर में दिख रहा है कि मोनू का घर कैसे नीचे गिरा दिया। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। सोनू और मोनू दौड़ते हुए किसके घर की तरफ भागे? गोनू के घर की तरफ भागे। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। जो भेड़िया था वो गोनू के हाउस की तरफ, घर की तरफ आया। ही सैड उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर को फूंक मार कर नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। उसने ऐसा ही किया, लेकिन क्या किया? वो ऐसा नहीं कर सका। यानी उसके घर को वो नीचे नहीं गिरा सका, क्योंकि वो किस चीज़ का बना था? ब्रिक यानी ईंट का बना था। तो क्या किया? उसके घर को, ईंट के घर को फूंक मारने से गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो उन्हें उसके घर को नहीं गिरा पाया। इट वॉज वेरी स्ट्रांग। वो बहुत मजबूत था। यानी ईंट का घर तो मजबूत होता ही है। आपका अपना घर हमें बाढ़ से बचाता है, हवा से बचाता है, धूप से बचाता है, मजबूत होता है ना। ओके। द वुल्फ वेंट अवे। क्या? भेड़िया चला गया। एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड
हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। सोनू, मोनू और गोनू खुशी खुशी एक साथ उस लाल ईंट के बने घर में रहने लगे। यानी एकता में शक्ति होती है। तो आप सारे बच्चे मिलके रहोगे ना अच्छे से, कभी भी अपने घर में अपने भाई बहनों को परेशान नहीं करते, अच्छे से मिलके रहते हैं। ओके, थैंक यू। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रीडिंग लगानी है और रफ पेज पे इसकी राइटिंग, कर्सिव राइटिंग बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। एकदम कर्सिव राइटिंग लिखने की आपकी आदत होनी चाहिए। ओके, बाय।